बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके सामने एक सिलसिला पेश कर रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अवेलिया की खूबसूरत बिल्डिंग और उस पर लिखी हुई खूबसूरत तहरीरें। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने कुरान मजीद की कुछ जो आयात का तर्जुमा या मफ़हूम जहाँ लिखा हुआ है वो आपके सामने पेश की। आज वही सिलसिला आगे चल रहा है, यानी कुछ और मज़ीद कुरानी आयात के तर्जुमे या मफ़हूम यहाँ दर्ज किए गए हैं, वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। मैं आज की ये जो पहली आयत आपके सामने देख रहे हैं वो आप एक बच्चा है मेरे पास खड़ा, वो आपके सामने पेश करेगा। मैं सबसे पहले उस बच्चे की तरफ मोबाइल लेकर जाना चाहता हूँ, वो अपना तारफ़ करवाएगा। जी पुत्री, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। आप किधर पढ़ते हैं? नंबर 3 अवेलिया मॉडल स्कूल। गुड जी, बहुत ज़बरदस्त। ये अब्दुल्ला आपके सामने माशाल्लाह नंबर 3 प्राइमरी स्कूल से। तो इसके स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, पेपर था इसका आज। को किस चीज़ का पेपर था आपका? पेपर नहीं था। क्या था? पेपर नहीं पेपर कब हो रहे हैं? 18 की। 18। गुड, बहुत ज़बरदस्त। जी अब्दुल्ला जी, 18 को इसके पेपर है। तो अब्दुल्ला आपको माशाल्लाह ये आयत पढ़ कर सुनाएगा, उसका तर्जुमा सुनाएगा। जी पढ़ो जी अब्दुल्ला, क्या है जी, आप पढ़ के सुनाओ जी। अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह अब्दुल्ला ने आपके सामने पढ़कर पेश की। अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। और ये है जी सूरह तौबा आयत नंबर 108। इसके साथ जो दाईं तरफ कालम है उसमें जो आयत लिखी है या जिसका मफ़हूम लिखा हुआ है वो है सूरत माइदा की आयत नंबर 2। और उसका मफ़हूम ये है कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। जी इसके साथ नीचे दूसरी जो लिखी हुई है वो आयत या उसका मफ़हूम, दूसरों का मजाक न उड़ाया करो, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 11। और इसके साथ फजूल खर्ची न करो, ये है सूरह फुरकान की आयत नंबर 67। और इस कालम में सबसे आखिरी जो आयत जिसका तर्जुमा या मफ़हूम यहाँ दर्ज है वो है ज़रूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो। जी नाज़रीन, आपके सामने कुरानी आयात का मफ़हूम या तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये अमल हमारी उखरवी दुनियावी कामयाबी का सबब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।